साल 2095 पृथ्वी पर संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण ने पृथ्वी को रहने योग्य नहीं छोड़ा था। वैज्ञानिक वर्षों से किसी नए ग्रह की खोज में लगे हुए थे जहां इंसान बस सकें, और आखिरकार यह खोज समाप्त हुई। टाइटन 9 नामक एक ग्रह जो पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित था। यह ग्रह पृथ्वी के समान पर्यावरणीय दशाओं से युक्त था जहां जीवन संभव था। संयुक्त अंतरिक्ष संगठन यूएनएसओ ने एक विशेष मिशन तैयार किया, तारा यात्रा मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था मानव सभ्यता को टाइटन 9 पर बसाना। इस अभियान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री थे कप्तान आर्यन वर्मा, अनुभवी स्पेस कैप्टन और वैज्ञानिक; सायरा मल्होत्रा, जैविक वैज्ञानिक जो नए ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेंगी; रोहन मेहरा, अंतरिक्ष यान के मुख्य इंजीनियर; लीला देशमुख, एआई और रोबोटिक्स विशेषज्ञ; नेथन ग्रे, सुरक्षा विशेषज्ञ। अंतरिक्ष यान इन्फिनिटी 1 को इस यात्रा के लिए चुना गया। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष यान था जिसे 30 वर्ष पहले चुना गया, विकसित किया गया था और अब इसे आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया गया था। इस यान को हाइपरस्पेस टेक्नोलॉजी से सुसज्जित किया गया था जिससे यह यात्रा केवल 3 वर्षों में पूरी हो सकती थी। इन्फिनिटी 1 के लॉन्च का दिन आ पहुंचा। पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी थीं। कैप्टन आर्यन और उनकी टीम यान में बैठ चुके थे। 3, 2, 1 लॉन्च। जैसे ही रॉकेट जमीन से उठा, पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। पहले कुछ घंटे सामान्य रहे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद टीम ने सभी सिस्टम चेक किए। सब कुछ सामान्य है, रोहन ने रिपोर्ट दी। मगर कुछ ही क्षण बाद एक अजीब सी ध्वनि आई। यह क्या था? लीला ने घबराते हुए पूछा। अचानक जहाज के मॉनिटर्स पर एक अज्ञात संकेत मिलने लगे। ये संकेत कहां से आ रहे हैं? कैप्टन आर्यन ने पूछा। डॉक्टर सायरा ने तुरंत सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश की। यह किसी अन्य सभ्यता से आ सकता है, उन्होंने अनुमान लगाया। टीम ने यह जानने का फैसला किया कि यह संकेत किससे आ रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिग्नल ट्रेस करने की कोशिश की, अंतरिक्ष यान में एक जोरदार झटका लगा। हम हाइपरस्पेस से बाहर आ गए हैं, रोहन ने हताशा से कहा। वे एक अजीब से नीले ग्रह के पास आ गए थे जो उनके मिशन का हिस्सा नहीं था। हम यहां कैसे पहुंच गए? यह ग्रह हमारे नक्शे में नहीं था, लीला ने स्क्रीन पर दिखते ग्रह को देखते हुए कहा। कैप्टन आर्यन ने फैसला किया कि वे ग्रह की कक्षा में रहकर पहले इसका निरीक्षण करेंगे। तभी सिग्नल और भी तेज आने लगे। यह संकेत अब स्पष्ट रूप से किसी भाषा में तब्दील हो चुके थे। क्या यह किसी अन्य सभ्यता का संदेश है? नेथन ने संदेह से पूछा। हमें इस ग्रह पर उतरना होगा, कैप्टन आर्यन ने फैसला किया। यान को धीरे धीरे ग्रह की सतह पर लैंड किया गया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि यह ग्रह रहस्यमयी था। इसका आकाश बैंगनी रंग का था और हवा में हल्की चमक थी। यहां का वातावरण पृथ्वी जैसा ही है, मगर यहां कुछ अलग महसूस हो रहा है, डॉ. सायरा ने कहा। टीम आगे बढ़ी तो उन्हें एक विशाल संरचना दिखी जो किसी उन्नत सभ्यता की ओर इशारा कर रही थी। क्या यह कोई परग्रही सभ्यता है? रोहन ने आश्चर्य से कहा। तभी एक रोशनी उनकी ओर बढ़ने लगी। कौन है वहां? नेथन ने हथियार निकालते हुए कहा। रोशनी के अंदर से एक रहस्यमयी आकृति निकली। आप पृथ्वी से आए हैं? वह आकृति बोल रही थी। पूरी टीम स्तब्ध रह गई। आप हमारी भाषा कैसे जानते हैं? लीला ने पूछा। हम आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस प्राणी ने कहा। क्या? आर्यन ने आश्चर्य से पूछा। क्यों? रहस्यमयी प्राणी ने बताया कि वे नक्सार नामक एक प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने हजारों साल पहले अंतरिक्ष यात्रा विकसित की थी, लेकिन एक भयावह युद्ध के कारण उनकी सभ्यता नष्ट हो गई। हमने आपके ग्रह को दूर से देखा है और जाना कि आप भी विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, नक्सार नेता ने कहा। तो आप हमें यहां क्यों लाए? सायरा ने पूछा। हम चाहते हैं कि आप हमारी तकनीक और ज्ञान प्राप्त करें ताकि आप अपनी सभ्यता को बचा सकें, नक्सार ने उत्तर दिया। लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? आर्यन ने पूछा। आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, नक्सार नेता ने कहा। अगर आप इसे पार कर पाए तो आपको हमारा सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा, एक ऊर्जा स्रोत जो अनंत काल तक चल सकता है। टीम ने एक दूसरे को देखा।
क्या वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? अगले भाग में जारी, नक्सार नेता ने टीम की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यदि आप हमारे ज्ञान और शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारी अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा न केवल आपकी बुद्धिमानी और साहस की परख करेगी, बल्कि यह भी साबित करेगी कि क्या आप इस शक्ति के योग्य हैं या नहीं। कैप्टन आर्यन ने बाकी टीम की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। हम तैयार हैं, हमें यह परीक्षा स्वीकार है, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। नक्सार नेता ने अपने लंबे हाथ हवा में उठाए और तभी उनके पीछे स्थित विशाल पत्थर का द्वार अचानक चमकने लगा। गहरी हरी रोशनी फैलने लगी और द्वार के अंदर एक सुरंग दिखाई देने लगी। इस सुरंग के अंदर तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा, नक्सार नेता ने कहा। हर चुनौती तुम्हारे धैर्य, बुद्धिमत्ता और टीम वर्क की परीक्षा लेगी। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें खाली हाथ लौटना होगा। टीम ने बिना किसी झिझक के द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही टीम अंदर गई, वे अचानक हवा में तैरने लगे। हमारा भार कहां गया? लीला ने हैरानी से कहा। यह एक जीरो ग्रेविटी भूल भुलैया है, रोहन ने दीवारों पर चमकती रेखाओं को देखते हुए कहा। हमें इस भूल भुलैया से निकलने के लिए सही मार्ग खोजना होगा। चारों ओर असंख्य सुरंगें थीं, लेकिन हर सुरंग में एक अलग प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल था। कुछ सुरंगों में वे हवा में तैर सकते थे, जबकि कुछ में वे जमीन से चिपक जाते थे। सायरा ने अपने ट्राइकॉर्डर से ऊर्जा प्रवाह की दिशा मापनी शुरू की। मुझे लगता है कि हमें दाईं ओर की सुरंग में जाना चाहिए, उन्होंने कहा। कैप्टन आर्यन ने इशारा किया और टीम ने उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। कई बार वे गलत रास्तों पर गए, लेकिन मिलकर उन्होंने सही रास्ता खोज लिया और पहली चुनौती को पार कर लिया। अगला कमरा पूरी तरह से काला था। अचानक चारों ओर रोशनी फैली और हर किसी को एक अलग कमरे में पाया गया। सभी के सामने एक होलोग्राफिक परछाई थी जो उनके सबसे गहरे भय को प्रकट कर रही थी। कैप्टन आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पृथ्वी पर वापस आ गए हैं, लेकिन यह एक बंजर और नष्ट हुई पृथ्वी थी जहां कोई जीवन नहीं था। सायरा ने देखा कि उनके सामने एक प्रयोगशाला थी जहां वे अपने शोध में विफल हो चुकी थीं और पूरी पृथ्वी के जीवन को बचाने में असफल हो गई थीं। नैथन को एक भयानक युद्ध क्षेत्र में देखा जहां उनके साथी मारे जा रहे थे और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। टीम को समझ आ गया कि यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा थी। उन्हें अपने भय को स्वीकार करना था और उसे दूर करना था। उन्होंने अपने डर का सामना किया और अंततः कमरा फिर से रोशनी से भर गया। वे दूसरी परीक्षा में सफल रहे। तीसरी और अंतिम चुनौती एक विशाल कक्ष में थी जहां केंद्र में एक चमकता हुआ ऊर्जा स्रोत था। उसके चारों ओर 6 क्रिस्टल लगे हुए थे। हमें ऊर्जा को संतुलित करना होगा, वरना यह स्रोत नष्ट हो सकता है, लीला ने कहा। प्रत्येक क्रिस्टल अलग अलग आवृत्ति पर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे और टीम को सही संयोजन खोजना था जिससे ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाए। यह बहुत ही जटिल गणना थी, लेकिन रोहन और लीला ने मिलकर ऊर्जा प्रवाह की गणना की। आर्यन, नैथन और सायरा ने क्रिस्टल को सही स्थान पर स्थापित किया। धीरे धीरे ऊर्जा स्रोत स्थिर होने लगा और अंततः पूरे कक्ष में स्वच्छ ऊर्जा बहने लगी। जैसे ही उन्होंने यह कर दिखाया, एक द्वार खुला और नक्सार नेता वहां प्रकट हुए। तुमने हमारी परीक्षा पास कर ली है, नक्सार नेता ने कहा। अब तुम हमारे महान रहस्य के अधिकारी हो। उन्होंने टीम को एक छोटे चमकते हुए क्रिस्टल की ओर इशारा किया। यह अनंत ऊर्जा स्रोत है जिसे हम जीवन शक्ति कहते हैं। यह कभी समाप्त नहीं होता और संपूर्ण पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान कर सकता है। टीम ने खुशी से एक दूसरे को देखा। वे इस रहस्य को लेकर पृथ्वी लौट सकते थे और मानवता को बचा सकते थे। नक्सार ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक विशेष कोड दिया जिससे यह ऊर्जा पृथ्वी पर स्थायी रूप से सक्रिय हो सके। कैप्टन आर्यन और उनकी टीम अपने यान इन्फिनिटी 1 में लौटे। अब हमें यह रहस्य सुरक्षित रूप से पृथ्वी तक पहुंचाना होगा, उन्होंने कहा। जब वे अंतरिक्ष में वापस लौटे तो अचानक उनका रडार किसी अनजान जहाज को पकड़ने लगा। हमारा पीछा किया जा रहा है, नैथन ने चिंता से कहा। आर्यन ने स्क्रीन की ओर देखा। दूर अंतरिक्ष में एक विशाल काला जहाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। यह जहाज पृथ्वी के किसी भी ज्ञात अंतरिक्ष यान से बहुत बड़ा और उन्नत लग रहा था। यह कौन हो सकता है? सायरा ने चिंता से पूछा। हमें तुरंत रक्षा प्रणाली सक्रिय करनी होगी,
रोहन ने कहा। नहीं, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। हमें पहले यह जानना होगा कि वे कौन हैं और उनकी मंशा क्या है। तभी उनके यान के संचार तंत्र पर एक रहस्यमयी संदेश आया। यह एक अजीब गूंजने वाली भाषा में था जिसे उनकी प्रणाली अनुवाद नहीं कर पा रही थी। हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लीला ने कहा। हमें जवाब देना चाहिए। आर्यन ने गहरी सांस ली और जवाब भेजा। हम शांति के साथ यहां हैं। आप कौन हैं? क्या यह नई सभ्यता मित्र होगी या शत्रु? क्या यह टीम सुरक्षित पृथ्वी तक पहुंच पाएगी? इन्फिनिटी एक अंतरिक्ष के अंधकार में तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन पीछा करने वाला विशाल काला जहाज भी पीछे नहीं हट रहा था। वह जहाज न केवल आकार में बड़ा था, बल्कि उसकी बनावट भी विचित्र थी, मानो वह कोई जैविक और यांत्रिक संरचना का संयोजन हो। इसके लाल चमकते निशान किसी जीवित प्राणी की तरह धड़क रहे थे। वे हमसे कुछ चाहते हैं, लीला ने स्क्रीन पर आते हुए संकेतों को देखते हुए कहा। हो सकता है यह सिर्फ चेतावनी हो या फिर एक जाल। हमें यह पता लगाना होगा कि वे कौन हैं और उनकी मंशा क्या है, कैप्टन आर्यन ने कहा। लेकिन पहले हमें पृथ्वी को सुरक्षित रखना होगा। अचानक जहाज से एक रहस्यमयी संचार सिग्नल आया। यह एक जटिल भाषा में था जिसे कंप्यूटर भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर सका, लेकिन इसके बीच में एक शब्द बार बार आ रहा था, नक्सार। क्या यह वही सभ्यता है जिससे हमने ऊर्जा क्रिस्टल लिया था? डॉक्टर सायरा ने चिंतित स्वर में कहा। या फिर वे उनके दुश्मन हैं? रोहन ने संदेह जताया। अचानक काले जहाज से एक शक्तिशाली ऊर्जा बीम निकली और इन्फिनिटी 1 के सुरक्षा कवच से टकराई। पूरा जहाज हिल गया। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, नेथन ने अलार्म बजाते हुए कहा। कैप्टन आर्यन ने जहाज को तेजी से घुमाया और रोहन ने प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी। इन्फिनिटी 1 ने अपने लेजर हथियारों से पलटवार किया, लेकिन शत्रु जहाज की ढालें अभेद्य थीं। हमारी गोलियां उन पर असर नहीं कर रही हैं, नेथन ने रिपोर्ट दी। हमें कुछ और सोचना होगा, आर्यन ने कहा। क्या हमारे पास कोई ऐसी तकनीक है जो इन्हें रोक सके? लीला ने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया और कहा, हमारे पास सिर्फ एक विकल्प बचा है, वह नक्सार द्वारा दिया गया कोड जिससे हमने क्रिस्टल को नियंत्रित किया था। लेकिन इसका उपयोग करने के लिए हमें उनके जहाज से संपर्क स्थापित करना होगा। टीम ने जोखिम उठाने का फैसला किया। एक छोटे यान में सवार होकर आर्यन, सायरा और नेथन शत्रु जहाज में प्रवेश करने के लिए निकले। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह जहाज पूरी तरह जैविक संरचना का था। इसकी दीवारें किसी जीवित ऊतक की तरह धड़क रही थीं। यह कोई साधारण जहाज नहीं है, सायरा ने कहा। यह एक जीवित मशीन है। वे अंदर बढ़े और उन्हें जहाज के नियंत्रण कक्ष जैसा एक कक्ष मिला, जहां एक विशाल क्रिस्टल झिलमिला रहा था। अचानक एक विशाल छायादार आकृति उनके सामने प्रकट हुई। एक काले कवच में ढका, लाल चमकती आंखों वाला प्राणी। तुम्हें यह क्रिस्टल वापस करना होगा, प्राणी ने गहरे गूंजते हुए स्वर में कहा। यह ऊर्जा केवल एक सभ्यता को दी जाती है, लेकिन तुमने संतुलन बिगाड़ दिया है। कैप्टन आर्यन ने गहरी सांस ली। हमने इसे चुराया नहीं, बल्कि इसे नक्सार से प्राप्त किया था। हमने पृथ्वी को बचाने के लिए इसे लिया है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसकी कीमत क्या है? प्राणी ने कहा। हर बार जब यह ऊर्जा क्रिस्टल किसी नई दुनिया में सक्रिय होता है, तो इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। सायरा ने अपने उपकरण से क्रिस्टल का विश्लेषण किया और चौंक गई। यह कोई साधारण ऊर्जा स्रोत नहीं है। यह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। अगर यह गलत हाथों में गया तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। आर्यन ने टीम की ओर देखा। हमें यह क्रिस्टल वापस करना होगा, लेकिन हमें पृथ्वी को भी बचाना होगा। कैप्टन ने जहाज के सिस्टम को हैक कर क्रिस्टल को वापस नक्सार ग्रह की ओर ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक उच्च शक्ति सिग्नल भी भेजा, जिससे पृथ्वी को इस ऊर्जा स्रोत का एक हिस्सा स्थायी रूप से मिल सके। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल छोड़ा, शत्रु जहाज स्थिर हो गया। उसका लाल रंग फीका पड़ने लगा और उसके चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगी। प्राणी ने सिर झुकाया और कहा, तुमने सही निर्णय लिया। अब जाओ और अपनी दुनिया को सुरक्षित रखो। इन्फिनिटी 1 पृथ्वी की ओर लौटने लगा।
मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन टीम जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। हमने आज कुछ महत्वपूर्ण सीखा, आर्यन ने कहा। शक्ति केवल उसे नहीं मिलती जो उसे चाहता है, बल्कि उसे मिलती है जो इसका सही उपयोग करना जानता है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, लीला ने कहा। क्या हम अकेले हैं या ब्रह्मांड में और भी शक्तियां हैं जो हमें देख रही हैं? कैप्टन आर्यन मुस्कुराए और अंतरिक्ष की गहराइयों की ओर देखा। शायद यह जवाब हमें भविष्य में मिलेगा। इन्फिनिटी 1 जब पृथ्वी के नजदीक पहुंची तो उन्हें ग्रह से एक आपातकालीन संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश गहरे डर और अराजकता से भरा था। यहां कुछ गड़बड़ है, रोहन ने घबराते हुए कहा। हमारे संचार चैनलों पर अनजान संकेत आ रहे हैं। कैप्टन ने तुरंत संदेश को सुना और उसकी आवाज सुनते ही टीम स्तब्ध रह गई। यह पृथ्वी के प्रधानमंत्री की आवाज थी। अगर कोई है जो हमें सुन सकता है तो जान ले कि हमारे ऊपर एक नई शक्ति का हमला हुआ है। हमारी सुरक्षा खतरे में है और हमें मदद की सख्त जरूरत है। आर्यन ने तुरंत जहाज को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के लिए निर्देश दिया। हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ, लीला ने कहा। यह सिर्फ एक नई लड़ाई की शुरुआत है।